नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। दोस्तों, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो देखकर आप हैरान होने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करूंगी, शुरू करूंगी आज की सबसे पहली टिप। हमारे पास इस तरह के टिश्यू रोल होते हैं या फिर किसी भी चीज में इस तरह के रोल्स निकाल कर मिलते ही हैं। इनका हम बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी चीजों में वैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, रबड़ बैंड लेने हैं, अलग अलग छोटे वाले रबड़ बैंड लेने हैं और टिश्यू रोल पर इस तरीके से रबड़ बैंड को आप लगा दीजिए। तो लगभग एक टिश्यू रोल पर 5 से 6 रबड़ बैंड हम लगा सकते हैं। इसका इतना अमेजिंग टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों, जिसको देखकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे कि क्या इसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है। हमने इस रोल को लगाकर तैयार कर लिया। अब कई बार क्या होता है, हम घर में हेयर कटिंग करते हैं या फिर बाल हमारे रूम में इधर उधर बिखरे होते हैं। हमने हेयर कॉम्बिंग करी और बाल बिखर से जाते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट बालों को गिराकर आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं है कि हेयर कट वगैरह किया है। जैसे हम इस रोल को बालों के ऊपर रख कर घुमाते हैं हल्का सा ही, आप देखेंगे इस रोल में सारे बाल चिपक जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर इस पूरे रोल को हटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एज इट इज ही बालों को रोल करके और आप इस पूरे रोलर को साफ कर लीजिए और फेंक दीजिए। और नहीं तो आप चाहें तो एज ए ऑर्गेनाइजर आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, अगर आप बार बार घर में हेयर कटिंग करते हैं या फिर बाल वगैरह गिरते हैं तो। नेक्स्ट टिप है हमारी टिश्यू रोल को लेकर। कई बार ये टिश्यू रोल होते हैं, इनका जो पहला टिश्यू होता है वो हमेशा खुला पड़ा रहता है। अगर आपको लगता है कि आप कई दिनों तक अभी टिश्यू रोल को यूज नहीं करने वाले हैं, घर में कोई गेस्ट आ रहा है, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, तो इसके लिए एक सिंपल सा उपाय होता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको आप ट्रायंगल में फोल्ड करिए, उसके बाद से ले लीजिए किसी भी बॉटल का ढक्कन। बॉटल का ढक्कन लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, बॉटल के ढक्कन को पानी में डिप करिएगा और उसके बाद से टिश्यू रोल को एकदम कॉर्नर वाले पार्ट पर आपको इस मतलब थोड़ा सा प्रेशर देना है। जब आप इसे एक दो बार ऐसे करेंगे, प्रेशर देंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पर आपने ढक्कन को दबाया हुआ है, पानी के वजह से पानी और टिश्यू आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और इस तरीके से निशान बनता है जो देखने में अच्छा भी लगता है और टिश्यू रोल भी हमारा पूरी तरह चिपक जाता है। अब आप इसको रख दीजिए, ये कई दिनों तक खुलकर पहला टिश्यू जो है निकल कर खराब भी नहीं होगा। नींबू हमारे आपके घर में आते हैं। कई बार आजकल गर्मी के दिन में हमें चाहिए होते हैं नींबू के स्लाइस। तो नींबू के स्लाइस जो पतले पतले हम काट कर निकालते हैं, उसके बाद भी हमारे पास साइड के नींबू वाला पार्ट बचा रह जाता है। तो जैसे मैं भी यहाँ पर एक स्लाइस निकाल रही हूँ, लेकिन अब जो दोनों साइड के नींबू हैं वो अगर हम ऐसे ही रख दें तो वो सूख जाएंगे। ये स्लाइस तो जैसे मैंने ले लिया, इसको मैं अपने काम में ले लूंगी, लेकिन हमारे ये जो दो नींबू हैं ये सूखने ना पाए, इसके लिए आप एक उपाय बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है टूथपिक, दोनों पार्ट्स को जोड़ लीजिए और नींबू में कहीं पर भी टूथपिक को इस तरह से लगा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए और बस देखिए हमारा नींबू इस तरीके से सेफ हो जाता है। अब आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए, ये जो है 2-4 दिनों तक फ्रेश बना ही रहेगा। नेक्स्ट टिप है मसाले के डिब्बों को लेकर। इस तरह के जो मसाले के डिब्बे होते हैं, कभी गरम मसाला आता है, कभी चाट मसाला आता है, अंदर का जो पार्ट होता है फॉइल पेपर वाला उसको तो हटा दीजिए, लेकिन हाँ जो ऊपर का पार्ट है जो कि बना होता है फूड ग्रेड मटेरियल से, उस डिब्बे का इस्तेमाल हम कई जगहों पर कर सकते हैं। अगर आपने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो इस तरह से जरूर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसाले के डब्बे को इस तरह से खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद अब ये हमारे किन किन जगहों पे काम आ सकता है। अब क्या होता है कि कई बार हम कोई ऑयली फूड बना रहे होते हैं, हमने यहाँ पर टिश्यू बिछाना होता है, पर टिश्यू का खर्चा बढ़ता है। ऐसे टाइम पर मसाले के डिब्बे का ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ्राइज तल रही हूँ, तले हुए फ्राइज को हम इस पे निकाल देंगे। ये क्या होगा, ऑयल को एब्जॉर्ब भी करेगा, साथ ही ये होता है फूड ग्रेड मटेरियल का, जिससे हमारे हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप कोई भी पूरी पकौड़ा कुछ भी तल रहे हैं उस पर रख कर अपनी चीजों को सर्व कर सकते हैं या फिर एक बार के लिए निकाल सकते हैं। हमारा ये डिब्बे का जो पार्ट है अंदर वाला, ये बहुत ही अच्छे मटेरियल से बना होता है, नॉर्मल पेपर होता है, इस पर कहीं कोई इंक नहीं होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाऊंगी कि इसने ऑयल कितना एब्जॉर्ब किया है। तो मैं तो इन डिब्बों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करती हूँ, आप भी जरूर करके देखिएगा। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं कि इसने कितना ऑयल को एब्जॉर्ब किया। ये देखिए मैंने हटा दिया, ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बस अब आप इसको हटा सकते हैं या फिर सेकेंड टाइम भी यूज में ले सकते हैं। तो मैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने यहाँ लगाया उसके बाद से मैं किसी और जगह इसका ही रीयूज कर लेती हूँ। मैं अलग अलग तरीके से इसका यूज करती रहती हूँ। इसका जो सेकेंड यूज है वो है जब हम कैसरोल में रोटियां रखते हैं और नीचे हम गलती से न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं, जिससे कि हमारी नीचे वाली रोटी खराब ना हो। न्यूज़पेपर बिछाने की बजाय आप ये जो मसाले के डिब्बे हैं उनका पार्ट बिछा लीजिए। इसके बाद से रोटी नीचे वाली खराब भी नहीं होगी, क्योंकि एक मोटी सतह है। न्यूज़पेपर का इंक जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और रोटियों में चिपक कर ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप में है, जब भी कोई पैन होता है, चाहे वो स्टील का पैन हो चाहे वो नॉन स्टिक, कई बार ये स्टिकी हो जाता है। हम इस पर जब भी चीला या ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो ये स्टिकी होता है। ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे टाइम पर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ले लेंगे नमक और गैस को ऑन कर लेंगे। ये जो नमक है जैसे जैसे हल्का हल्का गर्म होता है वैसे वैसे ही आप देखेंगे कि नमक को हमें गर्म करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। इसको आप बीच बीच में इस तरीके से चला भी सकते हैं। नमक को हल्का चलाते हुए गर्म करिए। नमक जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद से आप इस नमक को निकाल लीजिए। अब हमारा ये नमक है, इसको आप कहीं पर भी खाने में यूज ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक डाला था। और जो हमारा पैन है, अब ये पैन हमारा नॉन स्टिकी हो चुका है। इसको हल्का सा झाड़ लीजिए और जो भी चीला या ऑमलेट बनाना है वो आप बना सकते हैं, बिना चिपके बन जाएगा। नेक्स्ट टिप बड़े ही काम की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं मटके के साथ कुछ बहुत ही अनोखी सी चीज। अब ये हमारा मटका है पानी वाला, जिसमें हम घर में पीने का पानी रखते हैं। इसको आज मैं पहना रही हूँ एक टी शर्ट। टी शर्ट में क्यों पहना रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लीजिए जिसको आप पहन नहीं रहे हैं और जो कोई ढीली सी हो, जो आपके घर में काम नहीं आ रही हो। तो मटका छोटा है तो हम बच्चों का टी शर्ट ले सकते हैं, मटका बड़ा है तो आप बड़ों की टी शर्ट ले लीजिए। टी शर्ट जो होती है उसका जो फैब्रिक होता है वो बड़ा ही स्ट्रेचेबल होता है। होजरी के कपड़े होते हैं और पानी को एब्जॉर्ब भी करते हैं और ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं। इस तरीके से आपको इसको पहना देना है। अब ये जो दोनों बाजू है टी शर्ट के, यहाँ पर हम लगा देंगे रबड़ बैंड। तो जो पतले के रबड़ बैंड आते हैं वो लगा दीजिए, दोनों साइड लगाऊंगी। रबड़ बैंड लगाने के बाद ये इतना ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। इस तरीके से इसके बाजुओं को अपोजिट साइड में कर दीजिए, जैसे कि मटके की दोनों कान बन गए हैं। इसको एडजस्ट करना है और उसके बाद से नीचे वाले पार्ट को भी हमें एडजस्ट करना है। वो भी मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे करेंगे। बीच में आपको जहाँ पर लगता है कि हमको यहाँ पर मटके का जो टोटी होती है वो निकालना है, तो वहां पर हल्का सा आप कट लगा सकते हैं। अगर आपका मटका बिना टोटी का है तो आपको काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लगाया है कट, जिससे हमारी टोटी बाहर आ जाए। अब या तो आप ऐसे पूरा इसको बिछा कर रख सकते हैं टी शर्ट को, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैंने चूंकि मटके के नीचे एक स्टैंड रखा हुआ है तो स्टैंड दिखता रहे, इसके लिए मैंने टी शर्ट को भी फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जो टी शर्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने पीछे यहाँ पर इस जगह पर टक कर दिया है, जो कि देखने में भी बुरा नहीं लगेगा और हमारे पूरे मटके को ये टी शर्ट कवर करके भी रखता है। इस तरीके से क्या होता है, मटके पे जो धूल गंदगी गिरती है, बाहरी हवा की वजह से गंदगी होती है, मटका गंदा भी नहीं होगा। अगर आपको लगे कि टी शर्ट गंदी हो गई है तो इसे आप वॉश करके वापस अपने मटके को पहना सकते हैं। मैंने मटके के ऊपर लगा दिया ढक्कन और मटके को जहां रखना था वहां रखकर मैं पानी का कर रही हूँ इस पे। जिससे टी शर्ट हमारी गीली होगी तो गीली जो कपड़े होते हैं वो हमारे पीने वाले पानी को भी बहुत अच्छे से ठंडा रखते हैं। तो ये जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पर्सनली ये जुगाड़ बहुत पसंद है, तो हर साल मैं मटके पर ये जुगाड़ जरूर करके रखती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताते रहिएगा। नेक्स्ट टिप है थोड़ा सा वास्तु से रिलेटेड है दोस्तों। अगर आप भी वास्तु की चीजों को मानते होंगे तो इस टिप को जरूर करके देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक टिश्यू पेपर लिया है और इस पर मैं ले रही हूँ खाने वाला नमक। कोई सा भी नमक जो आपके घर में हो, सेंधा नमक या फिर आयोडीन नमक, थोड़ा सा आपको टिश्यू पेपर पर लेना है। टिश्यू पेपर को अच्छे से इस तरह से एक नॉट लगा दीजिए, मतलब बांध दीजिए और उसके बाद से ले लीजिए कोई लाल या पीले कलर का कपड़ा। तो मेरे पास जैसे ये हल्के से रेडिश कलर में है, ऑरेंज कलर का कपड़ा है, लाल पीला नारंगी कोई सा भी ऐसा बढ़िया से कलर का छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, इसमें लगा दीजिए गांठ। अब ये जो हमारा ये जो पोटली हमने तैयार करी है नमक की, इसको हमें रखना है अपने पर्स में। जेंट्स हैं तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं, लेडीज हैं तो अपने इस तरह के हैंड बैग में, पर्स में, जो भी आप घर से बाहर लेकर निकलते हैं वो रख लीजिए। अब जब आप भी घर से बाहर लेकर जाएं, कभी भी जाएं, तो अपने साथ ये नमक की पोटली जरूर लेकर जाएं। इससे क्या होता है, हमारे साथ जो बाहर की नेगेटिविटी होती है वो हमारे ऊपर असर नहीं करती, उसकी एनर्जी हमारे ऊपर असर नहीं डालती। पर्स में होता है, हमारे साथ होता है, बाहरी चीजों की नेगेटिविटी को ये नमक सोखता रहता है। हमेशा अपने पर्स में ये काम जरूर करें और इसको परमानेंट अपने पर्स में पड़े रहने दीजिए, ये किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं देगा। नेक्स्ट टिप भी नमक के साथ ही है। यहाँ पर हमने लिया है एक कांच की कटोरी में नमक। कांच की कटोरी में जो नमक रखते हैं वो निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। लहसुन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये जो टिप है ये हमारे मक्खी मच्छरों के साथ भी काम आएगा, साथ ही घर के वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लहसुन की कलियों को छील लिया है, 7 से 8 कलियां ले लीजिए और नमक में इस तरह से खोस दीजिए। नमक जो होता है वो निगेटिविटी हटाने का कारक होता है, बहुत ही बढ़िया से हमारे घर की निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन तब और अच्छे से करता है जब हम इसका इस्तेमाल घर के मेन दरवाजे पर करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें लेना है एक तेजपत्ता। तेजपत्ती की जो स्मेल होती है वो मक्खी मच्छरों को दूर करती है, साथ ही तेजपत्ता जो होता है वो पॉजिटिविटी मैनिफेस्टिंग का कारण होता है।
अब ये हमने बना लिया है, इसको लेकर चलते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर। घर का जो मेन डोर है उस डोर के पीछे, आगे नहीं, पीछे छुपा कर आपको ये चीज रखनी है और उसके बाद से इसको छोड़ देना है। आप चाहें तो नमक हफ्ते में मंथली एक बार नमक को चेंज भी कर दीजिए। लहसुन सूखने लगे तो लहसुन को हटा दीजिए। आपके घर में जितने भी गेस्ट आते हैं, अगर उनके साथ कोई भी नेगेटिविटी घर में एंट्री भी करेगी तो वो आपके घर को असर नहीं करेगी। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, घर के सदस्यों पर इसका बहुत अच्छा सा प्रभाव पड़ता है। साथ ही मक्खी मच्छर कोई भी एंट्री नहीं होती है। होप करती हूँ ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।